पाकिस्तान अब तब्दील हो चुका है। हालिया पाक भारत जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी क़यादत पुरुमीद नजर आ रही है और दुनिया की सुपर पावर्स ने अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोल दिए हैं। इन ख्यालात का इजहार अमरीकी सदर के साबिक मुशीर साजिद तारड़ ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं हसीब अरसलान। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन दिनों में बड़ी बाज़गश्त है। इमरान खान के साहबजादे जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे गए थे, जिसके बाद अब वो बरतानिया वापस आ गए हैं। कल का बयान ये था कि उन्होंने लंदन हाई कमीशन में वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो दे दी है। तारड़ साहब जो है इस मामले को बड़ी गहराई से देखते हैं, बड़े दबंग किस्म के बयान जो है वो आप भी देते हैं। इससे पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन गया जिसने अमेरिका का दौरा किया। जंग के ऊपर बयान अल मरसूस के ऊपर बड़ा तफसीली तौर पे उनकी डेमोक्रेट्स के साथ भी मुलाकातें हुई, थिंक टैंक्स के साथ भी मुलाकातें हुई और उसका नतीजा ये देखने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान के हक में ट्वीट करते हैं, रात को सोने से पहले वो इंडिया को ऐसा कोई बयान दे देते हैं कि उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। ये तो एक तरफ पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का चल रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के साहबजादे जाते हैं, एंटी पाकिस्तान आप लॉबिंग कह लें या प्रो पीटीआई लॉबिंग कह लें, तो आप क्या समझते हैं कि उसका क्या आउटकम होगा? और दूसरा तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद अमेरिका की तरफ से या ट्रंप हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर डाला जाएगा कि उनको वहाँ पे जाके कैंपेन लीड करने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, डिस्कस करते हैं कि वो किन लोगों से मिले। रिचर्ड गर्नैल सिर्फ एक वाहिद उनमें रिपब्लिकन थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई। रिचर्ड गर्नैल साहब का पोर्टफोलियो इज़ नॉट पाकिस्तान, इस साउथ अमेरिका। और उनको साथ लेके जो घूमने वाले थे वो एक पाकिस्तानी निजात कांग्रेसमैन का इलेक्शन हारे हुए डॉक्टर साहब थे। और मैं हमेशा अपने बयानात में कहता हूँ कि चंद बीमार डॉक्टर इस वक्त मुकदमा लड़ रहे हैं वहाँ पे, जो कि इनको कामयाबी नहीं हो रही। दूसरे जितने कांग्रेसमैन सेनेटर से वो मिले वो सारे डेमोक्रेट पार्टी से थे, उनका रिपब्लिकन पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप के साथ कोई तल्लक नहीं था। अब दूसरा कन्फ्यूजन, लोगों को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। कभी उनकी जो फूफो हैं कहती हैं उनके पास नाइकाप है, कभी कहते हैं वो जाएंगे, कभी कहते हैं वो नहीं जाएंगे। अगर चले भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। 10 मई के बाद एक इस न्यू पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम को अपनी इम्पोर्टेंस का पता लग चुका है। दुनिया की सुपर पावर्स के दरवाजे खुल चुके हैं। आज अगर देखा जाए तो अमेरिका में 3 पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना का एक सक्सेसफुल दौरा कर चुके हैं। आपकी मिनरल्स ऑयल के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आपकी तकदीर कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में अब जो देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंतशार की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दिस विल बी द लास्ट अटेम्प्ट करने में क्या हर्ज है, करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। अभी कैदी 804 का बयान रिसेंटली आया है कि मेरे बच्चे मुझे मिलने आएंगे, किसी तहरीक को लीड करने के लिए नहीं आएंगे। इसी कैदी का पहले स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान मेरे बच्चों के लिए ख़तरनाक है। वो लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, अपने बच्चे मेरा ख्याल में वो नहीं रखेंगे। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर उनके लीडरान जो हैं उनके बच्चे यूरोप में हैं या अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठंडे माहौल में हैं। वो लोगों के बच्चों के साथ ये चीज़ें करना चाहते हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है। पॉजिटिव नोट, ट्रंप ने जब टैरिफ्स का ऐलान किया तो इंडिया, जिनके साथ उनकी बहुत बड़ी तजारत होती है, उनको 25% और पाकिस्तान को 19%। सो आप समझते हैं कि ट्रंप के दिल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है? देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। देखिए, भारत हमेशा 3 चीज़ों की वजह से इस वक्त लूज कर रहा है। भारत एक तो ओवर कॉन्फिडेंट रहा है, वन वे रिलेशनशिप रखता रहा है, रशिया से तेल लेता रहा है और वो साथ चाहता था अमेरिका मेरे साथ चले। लेकिन अगली बात जो अर्ज करना चाहूँगा, जब भी डेमोक्रेट सदर व्हाइट हाउस में रहा है वो भारत की तरफ टिल्ट किया उसने, और जब भी रिपब्लिकन सदर व्हाइट हाउस में रहा है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ टिल्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप इज टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर मेनी रीजंस। उसमें अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ा गया था उस वक्त जिस तरीके से डीमोरलाइज पेंटागन था, पाकिस्तान अमेरिकन अफवाज डीमोरलाइज थे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का एक पोर्टफोलियो का हिस्सा था, मैंडेट का, कि वो आएंगे और उनका डॉक्ट्रिन है अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और उसको वो मुसलसल डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, और दूसरा पाकिस्तान विल ब्रिज बनेगा अमेरिका और चाइना के दरमियान, और दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और 10 मई के बाद
यू हैव प्रूवन मैं यही योरसेल्फ। पूछने लगा था कि रही सही कसर जो है वो बयानुल मरसूस ने प्ले की और नेचुरली जो बड़ी पावर्स हैं वो आपके साथ आके खड़ी हो गई। बिल्कुल 10 मई के बाद देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के बारे में हमेशा ख्याल किया जाता था कि पाकिस्तान कोई भी कन्वेंशनल वार जो है वो भारत के साथ नहीं जीत सकता। मैंने कहा हमारी माजी की क़यादत जो है वो कहती रही है हमारे टैंकों को जंग लग चुके हैं, हमारे पास डीजल नहीं है, लेकिन 10 मई वाले दिन यू हैव प्रूवन आप एक जिंदा कौम है। यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नॉट ओनली प्रोटेक्ट, यू कैन लीड दैट रीजन in the future.